आपका ज्ञान आपको बनाता है महान, आपका ज्ञान आपको बनाता है महान, इसलिए ज्ञान पाते रहो और जीवन को आसान बनाते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज का प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम। और आज हमारे साथ हमारे खास व्यक्तित्व एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और उनका नाम है एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव। उनसे हम चर्चा करेंगे एक खास विषय पर, और वो विषय है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि उस विषय से होकर आप रोज गुजरते हैं। जी हाँ, यातायात यानी ट्रैफिक। ट्रैफिक के वो रूल्स, वो कानून जो आपको पता नहीं होते, जिनकी वजह से कहीं आपको कुछ न कुछ डैमेज होता है, कुछ न कुछ नुकसान होता है। कई बार आप जल्दबाजी में होते हो, आपका ट्रैफिक चालान कट जाता है। कई बार जल्दबाजी में होते हो, कई रूल्स ब्रेक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं होता है। आप हमेशा रूल का पालन करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को कानूनी जानकारी नहीं होती, इसलिए कहीं ना कहीं उनको जीवन में नुकसान झेलने पड़ते हैं। लेकिन आज के बाद ये नुकसान आपको नहीं झेलने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे खास व्यक्तित्व एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव जी हमें यातायात के सारे कानूनों को समझाने वाले हैं। आपके क्वेश्चंस रहेंगे और उनके आंसर रहेंगे। आंसर का फायदा ये होगा कि इस वीडियो के बाद आपको फिर कभी भी ट्रैफिक चालान नहीं होगा, गलती से आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा, और ट्रैफिक आपने वायलेशन किया है नहीं किया है आपको खुद पता होगा। कई बार होता ही है कि आप वायलेशन नहीं करते, फिर भी आपको वायलेशन करने के इल्जाम में कोई ना कोई पेनल्टी देनी पड़ती है। लेकिन अब आज से आपको ऐसा नहीं करने को मिलेगा। तो सर, सबसे पहले नमस्कार आपको। थैंक यू सो मच। आप हमें बहुत सर्विसेज दे रहे हैं, हमारे लिए हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को आपकी वजह से फायदा भी हो रहा है। मुझे तो इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं आपकी वजह से कि आपने ये सर्विसेज दी है, आपने ये चीज़ हमें बताई, उससे उन्हें फायदा हुआ। तो इसके लिए मैं आप मेरे दर्शकों की वजह से जो मेरे को थैंक यू मिल रहा है, वो थैंक यू मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि आपकी वजह से ये सारा हो पा रहा है। सर, आज हमारे जो चर्चा का विषय है वो है ट्रैफिक रूल्स। जी सर, पहले हमें थोड़ा सा ये बताएं कि ये ट्रैफिक और ट्रैफिक रूल्स है क्या? जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ट्रैफिक नियम गवर्नमेंट बनाती है इसलिए ताकि ट्रैफिक को बड़े सुचारू रूप से चलाया जा सके, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं महानगरों में या फिर शहरों में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है, गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, फुटपाथ पर जगह नहीं है चलने की। तो उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं। उस रूल्स को ट्रैफिक नियम कहते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को वो ट्रैफिक के नियम पालन करने चाहिए ताकि वो अपने गंतव्य स्थान पर समय पूर्वक पहुंच सके। सर, ये ट्रैफिक रूल सिर्फ कैपिटल्स में अप्लाई होते हैं, इतनी शहरों में अप्लाई होते हैं, कहीं कहीं गांव देहात में भी ऐसा? हर जगह अप्लाई होते हैं, क्योंकि जो लॉ है वो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है, तो लॉ तो पूरे भारत में अप्लाई होगा। हालांकि ये है कि गांव में इतने ट्रैफिक नहीं होता है, तो लोग इतने नियमों का पालन नहीं भी करते तो चल जाता है। बट दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ पे ट्रैफिक इतना है, तो वहाँ तो नियमों का पालन करना चाहिए। बट सर, क्या कहा जाता है, रूल्स आर रूल्स, तो सब जगह पे होना चाहिए। एक चीज होती है कि पालन करना, एक होता है पालन करवाना। जी, कहाँ पर खामियां हैं? देखिए, दोनों ही चीज़ों में मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी खामियां हैं। कई बार हम देखते हैं कि हम रोड पर जब चलते हैं तो कोई सामने से आ रहा है, रॉन्ग साइड पे चल रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जनरली देखते हैं कि रेड लाइट के ऊपर ट्रैफिक पुलिस वाले अगर कुछ खड़े हैं तो उनको देखकर तो हम अपनी गाड़ी रोक लेते हैं, वो नहीं होते हैं तो हम निकाल लेते हैं। तो ये सब चीज़ें बड़ी आगे जाके हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए सर, एक हर व्यक्ति को जो पता होना चाहिए वो ये कि उसके ट्रैफिक को लेकर राइट क्या है। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उनके राइट ट्रैफिक रूल्स को लेकर क्या है, ट्रैफिक जो चल रहा है उसको लेकर क्या है, सड़क को लेकर क्या है, अगर कोई पुलिस वाला रोक लेता है तो उसको लेकर क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ट्रैफिक के नियमों को पालन करने की हमारी ड्यूटी है और हमें सभी को पालन करना चाहिए, नो डाउट। पर उसमें क्या होता है कि कई बार उसका कोई बेनिफिट भी ले लेता है। गवर्नमेंट ने पुलिस ऑफिसर्स को रोड पे रखा हुआ है ताकि वो हमसे ट्रैफिक के नियमों का पालन कराएं। कोई अगर पालन ना करता रहे तो उसको फिर वो दंडित करें। जी। साथ में ये होता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने कोई रूल्स को ब्रेक नहीं किया होता, लेकिन फिर भी वो हमें रोक रहे हैं, तो उसके लिए प्रावधान है कि हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई हमें ज़बरदस्ती रोक रहा है, कोई वजह नहीं है, बिना वजह के तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसके खिलाफ हम केस फाइल करके अपना डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, उसका प्रोविज़न है। जी जी। ट्रैफिक रूल्स की जानकारी हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच रही है। हाँ। सरकार को इसमें कुछ करना चाहिए। हाँ, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, और समय समय पे सरकार कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती भी है। जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उसके थ्रू भी चलाए जाते हैं प्रोग्राम। कई बार कुछ कैंप्स लगा के भी प्रोग्राम चलाते हैं। अवेयरनेस वीक चलाती है गवर्नमेंट, और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस चलाती है, और भी स्टेट्स की पुलिस हैं वो भी चलाती है। तो इन चीज़ों से भी लोगों को थोड़ी सी जानकारी मिल जाती है।
बाकी जानकारी इकट्ठा और भी करनी है तो आप इंटरनेट के माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कई जगहों से प्राप्त कर सकते हैं। सर, जब सरकार कोई एक मैसेज पहुंचाना चाहती है किसी व्यक्ति तक, तो वो वहां तक पहुंचता है। जी। यहाँ सरकार के जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे आपने बताया बहुत सारे कैंपेन चल रहे हैं, ये चल रहा है, फिर भी किसी भी आम आदमी से आप खड़े को पूछ लीजिए कि ट्रैफिक के बारे में आपको किसी ने कोई जानकारी दी, वो बोलेगा नहीं। जनरली कुछ कुछ रूल तो सभी को पता होते हैं। एक्चुअल में जब ड्राइविंग लाइसेंस बनता है तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय एक बुकलेट दी जाती है सभी को, उसमें सभी ट्रैफिक रूल्स लिखे होते हैं। उसमें ये लिखा होता है कि आपने कैसे करना है, कहाँ जाना है, जेब्रा क्रॉसिंग पे रोकना है, स्टॉप की लाइन के पीछे रोकना है, चलने वालों को रास्ता देना है, स्लो चलाना है, क्या मैक्सिमम स्पीड रहनी चाहिए, वो सब लिखा होता है। उसके बाद एक टेस्ट भी होता है, टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका लाइसेंस बनता है। सर, अभी आपने एक बात कही कि अगर रीजन के आपको कोई ट्रैफिक या पुलिस वाला नहीं रोक सकता, जी, रोक लेता है तो रोक लेता है तो सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैं किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा हूँ, मैंने कोई ट्रैफिक का नियम भी नहीं तोड़ा है और किसी ने मुझे वैसे ही अनायास रोक लिया। अनायास रोकने पर मेरा टाइम खराब हो रहा है, तो मैं उसमें एक केस उसके खिलाफ फाइल कर सकता हूँ, उससे कंपनसेशन ले सकता हूँ। तो ये बड़ा क्लियर प्रोविजन है, कोई भी आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि ट्रैफिक के जो सिस्टम है वो सुचारू रूप से चले। ये नहीं है कि कोई आपका उसका अनायास आपका उपयोग करे, दुरुपयोग कर ले, तो वो बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके साथ फिर हमारे पास रेमेडीज हैं लीगल, वो हम ले सकते हैं। देखिए, वकील साहब ने अभी साफ में ये बताया कि देखिए, अगर आपने ट्रैफिक रूल्स को का वॉयलेशन नहीं किया, मतलब कोई कानून नहीं तोड़ा है, फिर भी अगर आपको कोई पुलिस वाला रोक लेता है तो वो कानूनी तौर पर गलत है। आप उसके लिए उनको क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकले तो आपका पेट्रोल खर्च हो रहा है, आप किसी काम से बाहर निकले, घूमने नहीं निकले, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई ना कोई नुकसान हो रहा है और आपका जो फ्रीडम का कानून है वो उसको वॉयलेट कर रहा है। तो आप उसके लिए सरकार की मदद ले सकते हैं, उस पुलिस वाले के खिलाफ थाने में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, किसी वकील साहब से मिलकर कंप्लेंट कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये बताना पड़ेगा कि कितने बजे से कितने बजे तक का समय उन्होंने क्या खराब किया है आपका, और दूसरा कि उस समय खराब होने की वजह से आपको क्या नुकसान हुआ है। और सच में आपको नुकसान हुआ है तो कोर्ट आपके लिए है, वकील आपके लिए है, कानून आपके लिए है, आपको कहीं ना कहीं उसका कंपनसेशन जरूर मिलेगा। बिल्कुल जरूर मिलेगा। सर, किस कंडीशन में ट्रैफिक वाले आपको सच में रोक सकते हैं? जब कोई वायलेशन हो, जैसे सपोज कीजिए कि कोई फोर व्हीलर से जा रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, उसमें उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी, तो वो दूर से दिखाई दे रहा है कि इसने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, तो वायलेशन है, साफ है, और वो हमारी सुरक्षा के लिए ही है। सपोज कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए तो सीट बेल्ट हमें काफ़ी बचाती है, तो उस समय वो रोक सकते हैं। किसी ने बाइक पर जा रहा है, हेलमेट नहीं पहना है, तो उस कंडीशन में भी रोक सकते हैं। वॉयलेशन नहीं किया लेकिन रोक लिया, रोकने के बाद पता चला लाइसेंस नहीं है, रोक लिया, लाइसेंस नहीं है, तो उस कंडीशन में फाइन होगा, फाइन होगा, डेफिनेटली फाइन होगा। देखिए, आप इसका मतलब है सारे कागज लेके चलिए। चलिए सर, अगला प्रश्न लेते हैं जी। एक व्यक्ति को जो कोई वाहन चला रहा है, चाहे वो बाइक हो, स्कूटर हो या कोई अन्य वाहन हो, उसको कौन से पेपर ले जाना जरूरी है अपने साथ? कोई भी वाहन चला रहा है, सपोज कीजिए पर्सनल व्हीकल है, पर्सनल व्हीकल में आपको ड्राइविंग लाइसेंस रखना होता है, आपको गाड़ी की आरसी रखनी होती है, इंश्योरेंस रखना होता है और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट रखना होता है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप है, आपको चाहे तो डिजी लॉकर नाम से, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस डिजी लॉकर में आपके सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सुरक्षित हो जाते हैं। तो अगर आप फिजिकल वो डॉक्यूमेंट्स नहीं भी कैरी करते हैं तो आप वहाँ से उन डॉक्यूमेंट्स को दिखा सकते हैं अगर कोई रोकता है, और वो 100% वैलिड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है। सर, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स अब रखने का जरूरत नहीं है, जैसे आपने बताया, जरूरत नहीं है, चाहे वो लाइसेंस क्यों ना हो। बिल्कुल कोई भी डॉक्यूमेंट हो, जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए वो डॉक्यूमेंट होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट आप लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी से गिर गए, खो गए, कुछ हो जाता है, तो आप आजकल सभी के पास मोबाइल फोन होते हैं, तो आप उनके अंदर डिजी लॉकर में वो चीजें रख सकते हैं। आपने डिजी लॉकर का नाम लिया, डिजी लॉकर में सिर्फ अपने मोबाइल में चेक करा सकते हैं या उनके पास भी सुविधा होती है कि वो अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को? जनरली जब वो हमें रोकते हैं तो वो हमसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, तो हमारे पास डिजी लॉकर है तो हम दिखा सकते हैं। हालांकि उनके पास भी ऐसा क्राइटेरिया है, कुछ सिस्टम है जिससे कि वो खुद भी चेक करते हैं, बट हमारे पास है तो और अच्छा है। मतलब अगर आपने डिजी लॉकर का यूज नहीं करना सीखा तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आधार कार्ड से उसका अकाउंट बन जाता है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अपने सबमिट करके रख सकते हैं, फिर आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट ले जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कब आपकी पॉकेट कट जाएगी, कब जेब में से गिर जाएगा, और उस नुकसान से आप बच सकते हैं, और उस नुकसान के बाद जो ट्रैफिक का चालान होने वाला है उससे भी आप बच सकते हैं। तो ये बड़ी काम की जानकारी थी। और मैं अगला प्रश्न ले लेता हूँ। डॉक्यूमेंट्स जब वो लोग चेक कर रहे होते हैं
तो वो डॉक्यूमेंट्स को क्या उन ट्रैफिक वालों को दूर से दिखाना है, क्या उनके हाथ में दे सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि वो कोई चोर नहीं है कि डॉक्यूमेंट हमारे लेके भाग जाएंगे। तो आप इजीली दिखाइए, वो हमारी सुविधा के लिए खड़े हैं। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है, तो आप जानते हैं कि हमारे सभी के पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लें। अच्छा। अगर कोई बदतमीजी करता है या कुछ कुछ गड़बड़ करता है तो। सर कई बार हमने देखा है कि आपको हाथ दिया, आपकी गाड़ी रुकी, सबसे पहले वो आपकी गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं, क्या लीगल है? नहीं, बिल्कुल वो पनिशेबल ऑफेंस है। चाबी नहीं निकाल सकते आप किसी भी कंडीशन में। वो आपको रोक सकते हैं, रोक के आपके डॉक्यूमेंट पूछ सकते हैं, वो भी तब जब उनको दिखे कि कोई इन्होंने ऑफेंस किया है तब। अदरवाइज ओवर स्पीड है आपकी तो वो रोक सकते हैं। आपके अपने हेलमेट नहीं पहना है, रोक सकते हैं। निकाल ली सर, अब क्या करें? निकाल ली तो फिर उसके बाद उनकी कंप्लेंट होगी। कंप्लेंट में अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता है तो फिर हम केस फाइल कर सकते हैं, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। सर इसको हम प्रूव कैसे करेंगे कि हमारे सामने चाबी निकाली थी? देखिए, सर्कमस्टांसेस से प्रूफ होती हैं चीज़ें। सपोज कीजिए कि कहीं पर ऐसी जगह पर रोक लिया जहाँ पर कोई कैमरा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, तो उस कंडीशन में आपके पास कुछ वीडियो ऑप्शन है तो आप प्रूफ कर सकते हैं, या आपके पास कोई साथी है वो प्रूफ कर सकता है। ठीक है, अगर कोई ऐसी जगह पर रोका है जहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, गवर्नमेंट ने कैमरे लगा रखे हैं, तो वहाँ से फिर इजीली प्रूफ हो जाता है। ये चीज़ होती है, और प्रूफ करने के लिए थोड़ा हमें कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। पुलिस और एक सिविल व्यक्ति में दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। पुलिस से मतलब आमतौर पर लोग डरते हैं। पुलिस वाला अभी मैं एक न्यूज़पेपर में खबर पढ़ रहा था कि पुलिस वाले ने किसी व्यक्ति को हाथ दिया और वो इतने घबरा गए कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया ऑन द स्पॉट। तो पुलिस में और एक आम व्यक्ति में इतना डर रहता है, ऐसे में उनके खिलाफ जाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि उनसे डरना चाहिए? बिल्कुल डरना तो जरूर नहीं चाहिए, डरने की जरूरत है ही नहीं। उन्होंने मान लीजिए हमें रोका भी है तो कुछ चीज़ अगर वो हमसे पूछ रहे हैं तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे। 99% मैं कहूँगा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल होते हैं। जी जी। अगर इन केस 1% नहीं होते हैं तो वो उस पर फाइन ही तो करेंगे। फाइन होगा, ठीक है, उसको कोर्ट में भुगत लेंगे या कोर्ट में उसका फाइन पे कर दो, दैट्स इट। सर कहीं पॉसिबिलिटीज है कि आपने कोई गलती नहीं की फिर भी चालान हो सकता है आपका? नहीं, गलती नहीं है फिर चालान नहीं हो सकता। और अगर चालान वो करते हैं तो फिर आप उनसे स्लिप ले लो। उस समय आप उनसे स्लिप ले लो कि ठीक है आप चालान कर दो और हमारी स्लिप बना दो। जी जी। फिर हम कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं। राइट। सबसे बड़ी बात आती है कि एक आदमी कोर्ट पुलिस से बचना चाहता है। इसमें हम ठीक ठाक किसी काम से निकले थे, लेकिन ये पुलिस वाला पछड़ा हो जाता है। अब उसके लिए हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, उसमें किसी वकील साहब को हायर करना पड़ेगा, वहाँ भी हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो कुल मिला के एक आम व्यक्ति तो पैसे के नीचे ही दब रहा है। तो वो कोर्ट में ऐसी क्या प्रोसीजर है कि खर्चा नहीं करना पड़े और आम व्यक्ति अपनी बात भी रख पाए? देखिए, इतने बड़े देश के अंदर हालांकि गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें चलाती है, पर ये सब चीज़ें थोड़ी पॉसिबल कम हो पाती हैं। किसी के अंदर लालच आ गया और उसने उस लालच के वजह से रोक लिया, रोक के कुछ पैसे करवाने की कोशिश की या कुछ करने की कोशिश की, तो वो फिर उस चीज़ को भुगतेगा। आज नहीं तो कल उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप लेकिन ये है कि जाना तो पड़ेगा आपको कोर्ट में। उसके लिए आप DLSA की मदद ले सकते हैं। लीगल सर्विस अथॉरिटी होती हैं, वो थोड़ी सी फ्री में आपके लिए हेल्प करती हैं। आप वहाँ जाके भी अपनी जो है सुविधा से अनुरूप अपना काम करा सकते हैं। सर मेरा अगला प्रश्न भी यही था कि अगर ऐसा कुछ ऑफेंस कोई पुलिस वाला करते दिखता है तो उनकी कंप्लेंट कहाँ किया जाए? मैं कहीं खड़ा था, फॉर एग्जाम्पल की तौर पे बात कर रहा हूँ, और कोई भी एक पुलिस वाला किसी व्यक्ति को परेशान कर रहा है ट्रैफिक को लेकर, तो क्या मैं उसकी कंप्लेंट कर सकता हूँ या उस व्यक्ति को जिसके साथ घटना घट रही है उसी को कंप्लेंट करना होगा? और अगर ऐसा है तो फिर ये कंप्लेंट होगी कहाँ? कंप्लेनेंट तो कोई भी हो सकता है। हमने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि कंप्लेनेंट कोई भी हो सकता है। अच्छा। इस चैनल के माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से मैंने बताया। जी जी बिल्कुल। कंप्लेनेंट कोई भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो उस व्यवस्था में या उस परिस्थिति में फंसा हुआ है वही कंप्लेंट करेगा। कंप्लेंट कोई भी कर सकता है। कंप्लेंट आप थाने में कीजिए लोकल, और थाने में भी ना पहुंच पाए तो आप 100 नंबर डायल कीजिए। ओके। सबसे अच्छी बात है कि वो तुरंत पुलिस आएगी, वहाँ पर तुरंत एक्शन होगा। और नहीं होता है जब पुलिस का साथ देती है, ऐसा कंडीशन में कुछ भी ऐसा होता है तो फिर उसके लिए कोर्ट बना। तो आप जो है कोर्ट में जाकर के अपनी सुविधा अनुरूप उसकी शिकायत कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन चालान का प्रोसीजर चल गया है जी। अगर आपका चालान कट जाता है तो एक व्यक्ति कैसे उस चालान को भर सकता है? ऑनलाइन के लिए जब आपके पास एक मैसेज आता है, मैसेज के अंदर एक लिंक प्रोवाइड किया होता है वेबसाइट का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन खुलेगा। उसमें ये ऑप्शन है कि आपको चालान भरना है, आप प्लीड गिल्टी कर लीजिए। मान लीजिए कि मुझसे गलती हुई है तो मैं चालान पे कर देता हूँ, बात खत्म हो जाती है। आप कहते हैं कि नहीं मुझसे गलती नहीं हुई, चालान रॉन्ग था, मैं इसको पे नहीं करूँगा, मैं इसको फाइट करूँगा। तो नीचे उसी के अंदर ऑप्शन है कि आप अगर फाइट करना चाहते हैं तो फिर आप फाइट कीजिए। तो आप जैसे ही उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपका कोर्ट में केस चला जाता है।
फिर वहाँ से वो आपको बुलाएंगे और आप उसको देखिए। ओके, फिर वहाँ आप अपना हाँ, एविडेंस दीजिए। फिर अगर आप ऐसा अपना एविडेंस दीजिए और आगे बढ़िए। चालान का मैसेज अगर नहीं आता, उस कंडीशन में कोई वेबसाइट या कहीं जाके सर्च करके उस चालान को फिल किया जा सकता है? कई बार ये टेक्निकल प्रॉब्लम आई है कि उनकी वेबसाइट पे कई बार ऐसा हो जाता है। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट है, उस पर आप जाइए, वहाँ पर आप अपने गाड़ी नंबर डाल के या चीजी नंबर डाल करके वो चालान को ट्रेस कर सकते हैं। किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका कोई चालान पेंडिंग है तो भी आप गाड़ी का नंबर डाल के उसको चेक कर सकते हैं। अगर उसको कोई चालान पेंडिंग है तो उसको पे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो चालान गलत है तो उसके लिए वहीं पर एक छोटा सा ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करेंगे जैसा अभी वकील साहब ने बताया, तो आपका वो ऑटोमेटिक केस में कन्वर्ट हो जाएगा और आप वहां जाके एविडेंस दे दीजिए कि मेरी गलती नहीं थी, मुझे गलत चालान किया गया है। और अगर गलत चालान किया गया है तो आपको उस पनिशमेंट से बचा जाएगा। तो सर मैं अगला प्रश्न लेना चाहूँगा कि हमारी जो गाड़ी है, गाड़ी पे कोई चालान है या नहीं है, क्या पुराने चालान भी चेक किए जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल किया जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी भी जैसे बताया ना कि आपको कुछ नहीं करना है, आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ अपना गाड़ी नंबर डालिए, उस गाड़ी नंबर पर जितने भी चालान होंगे प्रीवियस है, अभी पेड है अनपेड है, सब शो करेगा। सर चालान भरने की कोई लिमिट होती है कि कितने दिन के अंदर भरना है, फिर उसमें पेनल्टी? जनरली चालान एक फाइन की तरह होता है, तो गवर्नमेंट आपसे जो है उसको रिकवरी भी करा सकती है। तो हमें कोई तयशुदा टाइम तो नहीं दिया है, लेकिन हाँ जल्दी जितनी जल्दी हो सके आप भर दीजिए। सर कभी कभी ये भी देखा जाता है कि आपकी गाड़ी रोकी, आपके पास पेपर नहीं थे या क्या नहीं था, वो आपकी गाड़ी को जब्त करते हैं, वो किस कंडीशन में किया जाता है? हमारी गाड़ी को जब जब्त किया जाता है तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होती है। उन्होंने मुझसे लाइसेंस मांगा, लाइसेंस भी नहीं है। उन्होंने मुझसे गाड़ी की आरसी मांगी, आरसी भी नहीं है। पोल्यूशन मांगा, इंश्योरेंस मांगा, मेरे पास कोई पेपर नहीं है, ना डिजी लॉकर में है ना फिजिकल है। ऐसा करने पे ऐसा लगता है कि इन्होंने गाड़ी हो सकता है चोरी करके लाई। तो उस कंडीशन में उनको जब डाउट होता है तो वो बंद कर सकते हैं और वो तहकीकात के लिए करते हैं, फिर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उस कंडीशन में बंद होती है। अगर गाड़ी जब्त हो गई, गलती नहीं है, लाना भूल गए डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी को छुड़ाना है तो क्या प्रोसेस है? गाड़ी को छुड़ाना है तो जनरली पहले तो वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अगर कुछ गलत नहीं फाइंड आउट होता है तो वो वैसे ही छोड़ देते हैं। अच्छा। लेकिन अगर उनको कुछ लगता है तो फिर कोर्ट के थ्रू आप कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लगाएंगे और वो सुपरदारी की एप्लीकेशन अलाउ होगी आपकी और वो गाड़ी छूट देगी आपकी। सर कई बारी गलत जगह पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं जी, और ट्रैफिक वाले उसको उठा के ले जाते हैं। ट्रैफिक वालों का काम गाड़ी उठाना है, आपको इन्फॉर्म करना नहीं है। आम व्यक्ति को लगता है मेरी गाड़ी चोरी हो गई, यहाँ से मेरी बाइक उठ गई, उस कंडीशन में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि मेरी गाड़ी चोरी हुई है ये पता लग जाए, या ट्रैफिक वाले ले गए या कोई और डिपार्टमेंट ले गया, उसके लिए क्या करना चाहिए? जनरली क्या होता है कि जब वो गाड़ी उठाते हैं तो वहाँ पर एक मार्क बना देते हैं, क्रॉस का साइन। वो ये इंडिकेट करता है कि गाड़ी ट्रैफिक वालों ने उठाई है, ट्रैफिक पुलिस ने उठाई है। अब सपोज कीजिए कि मार्क मिट गया या इंडिकेट नहीं हो पाया, कोई वजह हो, तो आप जो नज़दीक में जो भी ट्रैफिक पुलिस का जो बूथ होता है आप उनसे पता कीजिए, वो आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे कि आपकी गाड़ी यहाँ है, आप जाके ले लो। उनके पास रिकॉर्ड रहता उनके है? पास पूरा रिकॉर्ड रहता है, कोई इशू नहीं होता, ये वो बता के जाते हैं basically। ये कानूनी जरूरी है कि वो जहाँ से गाड़ी उठाई है वहाँ मार्क बनाए कुछ? हाँ बिल्कुल, वरना बंदे को पता कैसे लगेगा जिसकी गाड़ी चलेगी। अगर नहीं बनाते तो नहीं बनाते तो फिर ऑफेंस है। ऑफेंस है, ऑफेंस है। राइट। इट मीन्स अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, उठ जाती है, आपको पता ही नहीं लगता, तब तक चोरी मानी जाती है। अगर आपको लगता है आपकी जगह इस जगह से उठी है, वहाँ पे कोई निशान लगाया तो आप उसको देख लीजिए, या वो किसी को बता दें, उनसे पता कर लीजिए। इसके बाद भी अगर पता नहीं लगता तो आप उनके खिलाफ भी जा सकते हैं कि आपने बगैर बताई गाड़ी उठाई है, अगर आपने यहाँ से उठा ली है तो आपने इन्फॉर्म भी नहीं किया, कैसे भी करके आपको करना चाहिए। तो आप अपनी बात रख सकते हैं, बाकी का कोर्ट आपको देखेगा कि आपने गलत जगह गाड़ी खरीदी तो आपका चालान तो कटना ही कटना है। सर एक और प्रश्न मैं लेना चाहूंगा, लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाता है कई बार, किस हालत में? लाइसेंस जब तब किया जाता है जब आप रेस और रिकलेस ड्राइविंग करते हैं। सपोज कीजिए कोई स्कूल है, वहाँ आप देखते हैं कई बार रोड पे थोड़ा सा बना देते हैं बैरिकेडिंग टाइप की, आप जो है अपनी गाड़ी को स्लो कर लें, लेकिन आप अंधाधुंध चला रहे हैं, कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में सजा का प्रोविजन है, उसमें आपका लाइसेंस भी सस्पेंड होगा और 3 महीने की जेल भी हो सकती है। क्या पहली बार में ही लाइसेंस ले लिया जाता है या उसका ऐसा टर्म्स है कि एक बार माफ कर देंगे? वो सब चीज़ें जो है क्राइम पे डिपेंड करती हैं कि आपने किया क्या है। आपने बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया है चीज़ों को, नेग्लिजेंट आप ड्राइविंग जानबूझ के कर रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन में लाइसेंस जब्त होगा, सजा भी होगी। ओके, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये थे एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव जी, जिन्होंने आपके कुछ खास प्रश्नों के आंसर दिए, और अगर आपने इन आंसर्स को समझ लिया तो आपका जीवन भी बन सकता है खास, क्योंकि आपके जीवन में एक परेशानी तो बिल्कुल हट गई है, वो है यातायात के नियमों की।
अब आपका आसानी से कोई चालान नहीं काट सकता है अगर आप उसको फॉलो करते हैं। अगर आप गलत करेंगे तो चालान कटेगा, उसके लिए आप हमें मत कहिएगा। लेकिन अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो हमारे साथ जुड़ जाइए, और जुड़ने के लिए करना सिर्फ इतना है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि बड़े चलो न्यूज प्रेरक कानूनी ज्ञान में आपको बहुत सारी कानूनी जानकारियां मिलती रहती हैं। और अगले टॉपिक को हम आपके लिए फिर से नया कुछ खास लेकर आएंगे जो आपके प्रश्नों पर आधारित रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपका कोई प्रश्न है, हमें कमेंट में लिख दीजिए, अगले एपिसोड में हम उसका आंसर देंगे। अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें वो टॉपिक भेजिए, हम वकील साहब से वो टॉपिक पर चर्चा करेंगे और हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही हमारे साथ यूं ही बने रहिए इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है प्रेरक कानूनी ज्ञान, और आप हमारे लिए खास है, हम आपको इसी तरह की जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बड़े चलो।